नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के वीडियो सामने आते रहते हैं। कई अलग अलग ऐसी खबर भी सामने आई जो बंगाल में महिलाओं की हालत को बताने के लिए काफी है। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बंगाल में महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार की कहानी को बयां कर रहा था, लेकिन इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। बार बार महिलाओं के साथ हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शर्मसार करने वाला है, नजरें झुका देने वाला है, क्योंकि जिस राज्य की सीएम खुद एक महिला है वहां महिलाओं की ऐसी दयनीय स्थिति पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ममता ये दावा करती है कि बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं पर जुर्म करने वाला, अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के नेता है, ऐसा आरोप लगता रहता है। बंगाल में महिलाओं की हालत पर और ममता बनर्जी की चुप्पी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या बंगाल में चल रहा तालिबानी इंसाफ? ममता के बंगाल को कौन बना रहा कट्टर? पश्चिम बंगाल में गुंडों को किसका मिला संरक्षण? कैसे लग रहा है बदले की राजनीति का आरोप? टीएमसी नेताओं पर कोई तगड़ा एक्शन क्यों नहीं? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी को टेंशन में भी डाल दिया होगा, कहे ना कहे। पश्चिम बंगाल में महिलाओं से हैवानियत के मामले रुक नहीं रहे हैं। बंगाल में एक बार फिर से महिला के साथ बर्बरता और हैवानियत का शर्मनाक और गुस्सा दिला देने वाला मामला सामने आया है। इस बार डोमजूर में महिला के बाल काटकर उसे प्रताड़ित करने वाले मामले पर पुलिस ने आखिरकार चुप्पी भी तोड़ी और एक्शन भी लिया, कहा जा रहा है। महिला के साथ हुई वारदात का वीडियो वायरल हुआ था। इस केस में स्थानीय पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच भी की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस महिला को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। उसके ऊपर आरोप लगने के साथ ही उससे मारपीट हुई थी। महिला की पिटाई के दौरान उसके बाल काट दिए गए थे। ये वीडियो बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल उठा दिया है। अधिकारी ने लिखा है कि कूच बिहार से चोपड़ा तक, अरियादाहा से डोमजूर तक पीड़ा जारी है। सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेतरतीब ढंग से कैंची लगाकर काट दिए गए। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले क्रूर आरोपी ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबूल अली, इजराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महबुल्लाह मेते टीएमसी पार्टी से निकटता से जुड़े हुए हैं। वह इस मामले में पीड़िता ने कहा कि उसने अन्याय किया, हमें अपनी बात नहीं रखने दी जा रही, हम परेशान हैं, हमें बुलाकर मारा पीटा, बाल काट दिया, हमें बुरा नहीं लगता क्या? ये सब वीडियो बना रहे थे। बहुत सारे लोग थे कारखाने के अंदर जिन्होंने सरेआम मैदान के बीच में हुए हमारे अपमान को देखा। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इन्हें थप्पड़ मारे और बाल काटे, मेरे सिर्फ बाल काटे और कहा कि अगर इलाके में दोबारा देख लिए तो और मारेंगे। इसलिए अपने घर को छोड़कर हम शेल्टर होम में आ गए हैं। हम पुलिस के पास भी नहीं गए, हम लोग गरीब हैं, पुलिस क्या हमारी बात सुनेगी? 3 लोगों के बाल काटे, मेरे बड़े बेटे, मेरे पति को मारा और हमारा भी अपमान किया। तो इस तरह से महिला ने अपनी पूरी आप बीती भी बताई है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल में कब तक सड़क पर इंसाफ होगा और इस तरीके से होगा? बंगाल में बार बार तालिबानी अंदाज में सजा दी जाएगी। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अस्थिर हो गई है, भयावह हो गई है कि राज्य भर में कंगारू अदालतें स्थापित की जा रही हैं। खासकर महिलाओं के मामले में इस तरह बेहूदगी से फैसला दिया जा रहा है, जो ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है। बताते चले कि जिन मामलों को हवाला शुवेंदु अधिकारी ने दिया है, लगभग हर मामले में सरकार की किरकिरी होने के काफी समय के बाद टीएमसी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। उसमें भी स्थानीय नेताओं ने अजीबोगरीब जवाब देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अभी तक कोई कड़ा बयान सामने नहीं आया और ना ही पुलिस को सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस बीच मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि महिलाओं से होने वाली बर्बरता के बाद कार्रवाई करने के साथ पुलिस को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और कोई भी किसी महिला के ऊपर ना उंगली उठा सके और ना ही उसके सम्मान और गरिमा को किसी तरह से कोई भी ठेस पहुंचा सके।
गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही कई मामले सामने आए जहां महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिला। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। कई मामलों में आरोपियों का संबंध सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी टीएमसी से रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ तालिबानी सलूक वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार सामने आ रही है। इससे पहले उत्तर दिनाजपुर और कूच बिहार में महिलाओं को प्रताड़ित करने की घटना के बाद उत्तर 24 परगना जिले से भी मामले सामने आया। इसमें कथित रूप से टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा अपने कंगारू कोर्ट में गिरोह के साथ एक लड़की की पिटाई कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि कैसे एक कमरे में कई लोग मिलकर लड़की की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वे सभी बेत से लगाकर लड़की को पीट रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा गया कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा की ये कंगारू कोर्ट है। इसमें वह अपने गिरोह के साथ लड़की की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई। इससे पहले 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला और उसके पार्टनर को एक सड़क पर एक शख्स पीट रहा था। भीड़ के बीच पूरी तरीके से उन लोगों की पिटाई की जा रही थी। इस वीडियो को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सियासत तेज हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर लेफ्ट पार्टियों तक बवाल मचाया था। सभी राज्य की सत्ताधारी पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए थे। ममता बनर्जी पर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे थे क्योंकि दावा है कि वीडियो में जो शख्स महिला को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा था वह टीएमसी से जुड़ा था, यानी कि टीएमसी का नेता था शायद। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला और उस पुरुष के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते टीएमसी नेता पंचायत के फैसले के बाद तालिबानी क्रूरता दिखाकर कपल को पीट रहा था। कथित टीएमसी नेता का नाम तजमूल उर्फ जेसीबी के तौर पर हुई, जो कि राज्य के उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में इस घटना को अंजाम दे रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी टीएमसी नेता जेसीबी ने स्थानीय तौर पर कुछ लोगों की पंचायत की थी और फिर उन्हें यानी कि कपल को सजा देने का फैसला भी सुना दिया था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी तजमुल को गिरफ्तार भी कर दिया था। वहीं टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना था कि महिला की गतिविधियां असामाजिक थी, लेकिन विधायक ने आरोपी के टीएमसी से संबंध होने की बात से इनकार कर दिया। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का कहना है कि यह मामला गांव का है और इसका उनकी पार्टी टीएमसी से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन अब उनके इस बयान पर विवाद भी हो गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने इस सजा को मुस्लिम राष्ट्र तक से जोड़ दिया था। विधायक का कहना था कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन महिला ने गलत किया था। उसने अपनी पति और बच्चों को छोड़ दिया था और अवैध संबंध बना लिए थे। मुस्लिम राष्ट्र के मुताबिक कुछ कोड है और न्याय उसके मुताबिक ही होता है। विधायक ने कहा कि हम ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ वो कुछ ज्यादा ही था। अब इस मामले में कानून एक्शन लेगा और मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र करने को लेकर बीजेपी भड़क गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि क्या टीएमसी का ये कहना है, क्या टीएमसी ये चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू हो जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दबंग माने जाने वाले तजमुल हक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इस घटना को लेकर उसका कहना था कि पंचायत के फैसले के बाद उसे ये सजा दी गई है। तो जिस तरह से राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद ममता बनर्जी ने मानो अपने आंख और कान दोनों बंद कर लिए हैं। आरोप है कि गुंडागर्दी तो टीएमसी के नेता कर रहे हैं, तो अपने नेताओं पर ममता कैसे एक्शन ले सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आरोपी मुस्लिम हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करके ममता अपने वोट बैंक पर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन बंगाल में जिस तरह का माहौल कायम हो रहा है वो ममता सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर कब तक वहां की जनता इस चीज को बर्दाश्त करेगी? और अब तो कांग्रेस भी ममता को आईना दिखाने का काम कर रही है। बता दें कि महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार फिर से बुरी तरह से गिरती जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में पहले ही कहा है कि महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है, किसी को भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। इन सब के बावजूद भी ममता की चुप्पी ये साबित कर रही है कि इन आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण किस हद तक मिला हुआ है और इन्हें कौन बचाने की कोशिश कर रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।